हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ लेसन 4 में प्रश्नावली 4.1 को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 8 और 2 तो पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग का प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर 1 है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सवाल नंबर 1 में 8 सवाल दिया हुआ है, जो हमें जांच करके यह बतलाना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण हम पहले ही आप तो पढ़ा चुके हैं। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो सबसे पहले हम पहला लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग का पहला सवाल है, हम लोग का पहला सवाल है हम लोग का पहला सवाल है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। लिखेंगे यहां से हम लोग सोल्यूशन। a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है। हम सबसे पहले इस लेसन को शुरू करने से पहले ही हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला लिखवाए थे, जिसे पहला फार्मूला जो है a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। हम लोग सबसे पहले ही हम यह फार्मूला लिखवा चुके हैं। इस लेसन को शुरू करने से पहले ही हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला और इस लेसन के बारे में चर्चा किया था। द्विघात समीकरण के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम फार्मूला ला दिया, हो जाएगा x² प्लस 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2 8 मान x है, b का मान क्या है 1 है बराबर 2x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है तो इससे हम गुणा करेंगे तो यह ब्रैकेट के अंदर x से भी गुणा हो जाएगा और 3 से भी गुणा होगा। तो प्लस माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2 क्या है प्लस में है और यहाँ पर 3 माइनस में है। तो प्लस और माइनस से गुणा करते तो माइनस प्राप्त होता है और 2 3 आई 6। यह हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। अब हम क्या देंगे कि इस दोनों को पक्षांतर देंगे तो यह हो जाएगा x² प्लस 2x, इस साइड इधर प्लस 2x है। जब पक्षांतर देंगे तो बराबर तो इस साइड आए तो माइनस 2x हो जाएगा। यह माइनस 2x हो जाएगा। अब प्लस क्या है 1 है, इस साइड 6 माइनस क्या है माइनस 6 है। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो बराबर तो इस साइड आता क्या हो जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा, यह हो जाएगा x² प्लस 6 1 7 बराबर 0 0। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तो यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, तो चर की अधिकतम घात 2 आया है, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब हम लोग तो सवाल नंबर 2 पे पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 नहीं, सवाल नंबर 1 का ही दूसरा सवाल है इसमें। तो हम लोग तो सवाल नंबर 1 का दूसरा सवाल है x² माइनस 2x
एस स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 × 3 - x। जब हम करेंगे तो यह हो जाएगा s² -2x, और जब इस -2 से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 क्या है, प्लस है। तो जब प्लस से जुड़ा माइनस में हम करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 2×3 = 6, तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -x है। जब माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, और 2 × x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसे 2s तो और -6 तो पाछांतर करेंगे, यह हो जाएगा s² -2x यह क्या है, क्योंकि इधर +2x था इसलिए पंचांतर करने पर बराबर 23 साइड आता है, -2x हो जाएगा। अब -6 है, जब इसको हम पंचांतर करेंगे तो बराबर लेफ्ट साइड आता क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा s² -2x और -2x जुड़कर -4x हो जाएगा, अब प्लस 6 बराबर 0। तो यह भी क्या है, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। इस हमें यहाँ पर चर की घात 1 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। जब चर की अधिकतम घात हमें 2 मिल जाए ना तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब हम लोग अपने सवाल नंबर 3 पर बढ़ेंगे। तो हम लोग तो सवाल नंबर 1 का तीसरा सवाल है, x - 2 × x + 1। एक ब्रैकेट में क्या दिया है, तो प्रथम ब्रैकेट में दिया है x - 2, दूसरे ब्रैकेट में दिया है x + 1 बराबर x - 1, पहले ब्रैकेट में x - 1, दूसरे ब्रैकेट में दिया है x + 3। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, तो इस x से जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x × x + 1। देखिए यहाँ पर -2 है, तो -2, क्योंकि यहाँ पर -2 है, -2। अब क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि इस x से भी इसमें गुणा हो रहा है, इस x से भी इसमें गुणा हो रहा, और इससे भी इसमें गुणा हो रहा, फिर इस -2 से भी x में गुणा हो रहा, और -2 से 1 में भी गुणा हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम आइए यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह आपको थोड़ा सा उल्टा लगेगा। यह हो जाएगा, जब x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्योंकि आप एक पीछे ही फार्मूला पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में, a⁻m × a⁻n बराबर क्या हो जाएगा, तो a⁻m + n। क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x⁻1 है, यहाँ पर x⁻1 हो रहा, और यहाँ पर भी x⁻1 है, और यहाँ पर x आधार है, यहाँ पर भी x आधार है। तो जब आधार समान होता है ना तो गुणा में घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 1 1 जुड़कर 2 हो जाएगा। अब इस x का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, क्योंकि x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही प्राप्त होगा। अब इस -2 से हम क्या करेंगे, x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -2x
इस -2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर इस x से गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस x से 3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इस -1 से x में गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, इस -1 से 3 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब इन सभी को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब इसको पक्षांतर करके बराबर के लेफ्ट साइड लाइन क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जब यह माइनस हो जाएगा, इसलिए इसे हम डायरेक्ट काट दिए हैं। अब यह हो जाएगा -2x में से जब प्लस x जाएगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा। जिस चिन्ह का संख्या अधिक होता है उसी का चिन्ह हम लगाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर यहाँ पर 3x में से जब x जाएगा क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि +3x अधिक है इसलिए हम प्लस का चिन्ह लगाए हैं। यह हो जाएगा -3, यहाँ पर प्लस का चिन्ह ना लगाना तो मतलब यहाँ प्लस छिपा होता है। अब इन सभी को इस साइड पक्षांतर करेंगे, यह है -x, यह 2x पक्षांतर करने पर इस साइड आया तो -2x हो जाएगा, -2 इस -3 तो पक्षांतर करेंगे तो बराबर के लेफ्ट साइड आता क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बराबर 0, इसको करेंगे तो यह हो जाएगा -3x, अब +3 में से यदि -2 जाएगा तो +1 बचेगा, बराबर 0। आप इसमें देख सकते हैं चर की अधिकतम पावर क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम पावर 8 है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण ना होकर रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम पावर 8 है, तो यह रैखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होता। अब हम लोग अपने सवाल नंबर 4 पर बढ़ेंगे कि हम लोग तो सवाल नंबर 1 में सवाल नंबर 4 है, हम लोग तो सवाल नंबर 4 दिया है x - 3 एट ब्रैकेट में दिया है x - 3, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x + 1 बराबर x इंटू x + 5, x इंटू ब्रैकेट में x + 5 दिया है। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस x से 2x में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो जब इसका हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, तो 2 तो वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पर भी x⁻1 है, यहाँ पर भी x⁻1 है। अभी हम पीछे ही फार्मूला लिखवाए हैं, जब आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2x², फिर x से +1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, इस -3 से 2x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +2x है, यहाँ पर -3 है, जब -3 से +2x में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 आई 6x हो जाएगा, और यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +1 है, तो जब प्लस का माइनस में तो माइनस आएगा, और -3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बराबर जब इस x से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x² प्लस 5x, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर संख्याएं होती हैं जो उससे ब्रैकेट के अंदर हर एक संख्या में गुणा किया जाता है। अब यह हो जाएगा 2x², जब इस x² को पक्षांतर देंगे तो क्या हो जाएगा, -x², यह -x² हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -6x में से x जाएगा तो -5x बचेगा, और जब इस 5x तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो -5x हो जाएगा, क्योंकि इस साइड +5x है। अब यहाँ पर माइनस क्या है, 3 है,
बराबर 0। 2x² में से यदि x² हटेगा तो क्या बचेगा, s² बचेगा, क्योंकि 2x² में से s² जा रहा है तो 8x² बच जाएगा, 8x² बच जाएगा। अब -5 है से -5 है जुड़कर -10x हो जाएगा। अब -3 बराबर 0। तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए यदि घात समीकरण हो जाएगा, इसलिए यदि घात समीकरण हो जाएगा। इसलिए यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, तो यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। अब हम लोग ने सवाल नंबर 5 पर बढ़ेंगे। हम लोग का सवाल नंबर 1 का जो 5वां भाग है, सवाल नंबर 1 का ही 5वां सवाल है क्योंकि इसमें 8 सवाल दिया हुआ है। अब यह दिया है 2x-1, यह हमें 5वां सवाल दिया है 2x 1 एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x-3 बराबर x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x-1। अब यह क्या हो जाएगा, तो इनका गुणा करेंगे आपस में तो यह हो जाएगा 2x² क्योंकि 2x से x में गुणा करेंगे तो यह 2x² हो जाएगा, 2x²। अब इस 2x से -3 में गुणा करेंगे तो यह -6x हो जाएगा, इस -1 से x में गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, इस -1 से -3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 एकदम 3 हो जाएगा बराबर x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा, इस x का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, +5 से x में करेंगे तो +5x हो जाएगा, अब +5 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इन सभी तो इनको और सरल करने दिया हो जाएगा 2x² -6x और -x जुड़कर -7x हो जाएगा, अब +3 बराबर x², यह क्या हो जाएगा +4x, क्योंकि 5x में से -x जाएगा तो +4x बचेगा क्योंकि +5 एक अधिक है। अब यहाँ हो जाएगा -5, इन सभी तो इस साइड पाठांतर करेंगे तो 2x² -x² हो जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या है +x² है तो पाठांतर करने पर -x² हो जाएगा, -7x, इस 4x तो पाठांतर करने क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, अब +3, और जब इस -5 तो पाठांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा बराबर 0। यह हो जाएगा जब 2x² में से -x² जाएगा तो x² बचेगा, अब -7x और -4x जुड़कर क्या हो जाएगा -11x हो जाएगा, यहाँ पर +3 और +5 है, यह आपस में जुड़कर क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा बराबर 0। आप इसमें देख सकते हैं चर की अधिकतम घात क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है,
इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण हो जाएगा क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। तो लिखेंगे अतः अतः यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण क्या है क्योंकि क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग ने सवाल नंबर 6 पर बढ़ते हैं। हम लोग तो सवाल नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन बराबर ब्रैकेट में दिया है x माइनस 2 द पावर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, सॉरी यार बच्चों गलत से छप गया यहाँ पर। यह क्या है, यह होल स्क्वायर है। यहाँ पर इंटू 2 नहीं है, यह होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी हम पीछे ही बताते आए हैं, नहीं पीछे तो हम a प्लस बी का फार्मूला बताए हैं। इस a माइनस बी का फार्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम लिखवा दे रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये क्या होता है, तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो यह हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जब इसका होल स्क्वायर करने तो यह हो जाएगा एस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, जब इसको हल करने तो यह हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, क्योंकि 2 इंटू 2 एक्स 4x, इन सभी को पक्षांतर करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस साइड क्या है प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस 3x, इस माइनस 4x को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। अब प्लस 1 है, इस प्लस 4 को जब हम पक्षांतर देंगे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा बराबर 0। यह प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x प्लस 4x जुड़ तो 7x हो जाएगा। अब माइनस 4 में से जब प्लस 1 जाएगा क्या बचेगा -3 बचेगा बराबर 0। आप इसमें देख सकते हैं चर की अधिकतम घात क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 8 है, तो यह क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह रैखिक समीकरण होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है 8 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, रैखिक समीकरण हो सकता है। अब हम लोग का सवाल नंबर 7 है कि x प्लस 2 का होल क्यूब। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला और लिखवा देते हैं, वैसे तो हम पढ़ा चुके हैं इस फार्मूला को, a प्लस बीटा
होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टोस्टर में ए प्लस बी होता है। यह ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है। जब हम लिखते हैं यह हो एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब इसको होल क्यूब करेंगे एक्स प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्यू होता स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा। जब इसे 2x से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x क्यूब। यह 2x क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x की पावर 8 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। जब आधार समान होता है तो गुणा में धार क्या होती है, जुड़ जाती है। इस 2x से -1 में करेंगे तो -2x हो जाए। अब इसको हम हल देंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8, यह क्या हो जाएगा 3 गुना 6x प्लस 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। जब इसको और हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8, और जब इसे 6x से x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। इस 6x से प्लस 2 में करेंगे तो यह 12x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। इन सभी को पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस, क्योंकि यह जो 2x क्यूब है इस साइड क्या है प्लस है, जब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा -2x क्यूब हो जाएगा। तो यह -2x क्यूब हो जाएगा। आप प्लस क्या है, तो प्लस 6x स्क्वायर है आप प्लस 12x, और जब इसे 2x तो पक्षांतर देंगे तो इस साइड -2x है तो इस साइड आता क्या हो जाएगा, तो इस साइड आता +2x हो जाएगा। तो इधर आ देता हो जाएगा +2x, इधर क्या है +8 है बराबर 0। इसको हम लोग मानक रूप में लिखते हैं, मतलब घटते हुए क्रम में लिखते हैं, पावर के घटते हुए क्रम में हमने लिखा है। जब 2x क्यूब में से जब -2x क्यूब में से +x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा -x क्यूब बचेगा, -x क्यूब बचेगा प्लस 6x। अब क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। 12x प्लस 2x जुड़े तो क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 8 है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, इसमें चर की अधिकतम घात, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा यह त्रिघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 6x स्क्वायर तो है, इसमें मतलब चर की पावर 2 भी है, तो यह क्यों त्रिघात ही बहुत समीकरण होता है, क्योंकि हमें अधिकतम घात लेना होता है, कम घात से कोई मतलब नहीं होता है, अधिक से अधिक घात वाला हमें चर चुनना होता है। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम राशि क्या है, तो 3 है, इसलिए यह त्रिघात समीकरण होता, द्विघात समीकरण नहीं होता। अब हम लोग सवाल नंबर 8 पर चलेंगे। सवाल नंबर 1 का यह लास्ट सवाल होगा। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 1 में हम लोग कितना सवाल दिया था, तो सवाल नंबर 1 में हमें 8 सवाल दिया हुआ था, जिसका यह लास्ट सवाल है। सवाल है, यहाँ पर भी गलत लिखाया है। यह क्या है, तो यहाँ पर होल क्यू है, 3 से जुड़ा नहीं है, यहाँ पर होल क्यू होगा। यहाँ पर होल क्यू है। सवाल है एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यू। हम आपको एक और फार्मूला लिखवा देते हैं, वैसे तो हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी लिखवा दे रहे हैं। ए माइनस बीटा होल क्यू क्या होता है, तो ए माइनस बीटा होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। यही ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है। अब हम लोग इसका होल क्यू करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यू करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यू, 2 का क्यू क्या हो जाएगा, तो 8 होता है, तो -8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, अब ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 हो जाएगा। जब यहाँ से और हम करेंगे तो यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर -8, यह हो जाएगा -6x ब्रैकेट में x माइनस 2। जब हम और इसको सरल देने तो यह हो जाएगा -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर -8। इस -6x जब x -6x से जब हम x में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -6x²। और जब इसे -6x से -2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 गुणा 12x। इन सभी को पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -4x²। इधर क्या है, -6x है, इधर -6x² है। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर से इस साइड आता +6x² हो जाएगा, तो +6x² माइनस एक्स, इधर से 12 + 12x है। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो बराबर से इस साइड आकर -12x हो जाएगा, यह हो जाएगा -12x
अब क्या है, +1 है, इधर क्या है, -8 है। जब इस -8 तो पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, बराबर 0। 6x² में से -4x² जाएगा, क्या बचेगा, +2x²। -12x -x जुड़कर -13x हो जाएगा। अब +8 और +1 जुड़कर 9 हो जाएगा, बराबर 0। आप इसमें देख सकते हैं कि चर की अधिकतम घात इसमें क्या है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 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 यह द्विघात समीकरण यह द्विघात समीकरण है। हम लोग का सवाल 1 समाप्त होता है। कल से हम लोग सवाल नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। कल से हम लोग सवाल नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।